तो कृष्ण कथा जो है हम आज शुरू करेंगे। हम रोज कृष्णा बुक पढ़ा करेंगे। आज हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्येश्वरम। और बीच में कोई चर्चा होगी, कुछ आपको बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगा। ये जो सबसे पहले कृष्ण भगवान जो थे अभी प्रकट होने वाले हैं। जन्माष्टमी कब की है पता है ना सबको? यस प्रभु जी। प्रभु जी 30 प्रभु जी 30 प्रभु जी 30 अगस्त है ना। तो भगवान जो है बहुत ही शक्तिशाली हैं। भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं है। और भगवान जो होते हैं उनसे जो लड़ता है वो भी व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता। वो भी कोई बहुत बड़ा शूरवीर होता है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो जो कंस था, कंस कितना शक्तिशाली था, कितना उसके अंदर बल था, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और कंस कौन था बहुत शॉर्ट में बताएंगे। एक बार जो ब्रह्मा जी हैं, इस भौतिक जगत में सभी व्यक्ति जो हैं वो माया के प्रभाव में रहते हैं। भगवान की माया जो है उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। जब किसी के ऊपर गुरु और गौरांग की कृपा होती है तभी व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त हो पाता है। माया के बंधन में बंद कर व्यक्ति बहुत सारे गलत काम करता है और उसको पता भी नहीं होता कि मैं अपना समय जो है, अपना कीमती समय जो है उसको मैं वेस्ट कर रहा हूँ। वो समझ नहीं पाता। हम इस भौतिक संसार में देखते हैं लोग जो हैं बहुत सारी चीजें करते हैं। सब चीजों को वो समझते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, तो समझते हैं कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और ठीक है, जरूरी हैं क्योंकि हमें अपने जीवन का निर्वाह करना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए और सोचते हैं कि वो चीजें भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि बेकार के गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें समय वेस्ट होता है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते। तो हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम जो है भगवान की माया से ग्रसित हैं। तो हम समझ नहीं पाते कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है। सूरज निकलता है और सूरज निकलता है, उसके बाद हमें लगता है कि चलो दिन निकल गया, अब हम कुछ करते हैं। और फिर धीरे धीरे दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है और फिर हमारे सोने का समय हो जाता है और फिर हम सो जाते हैं। तो हम समझ ही नहीं पाते कि किस तरीके से हमारे एक जो हमारा समय है, एक एक क्षण जो है हमारा खत्म होता जा रहा है। तो माया के प्रभाव में हम सभी रहते हैं। अगर माया के प्रभाव से बचना है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि हम भक्ति करें। और भक्ति भक्तों के संग में होती है और भक्तों का संग जो है वो मिलना सुदुर्लभ है। और वो सुदुर्लभ चीज हमें मिली है, अगर हम इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो हम जो है माया के द्वारा ठग लिए जाएंगे। तो एटलीस्ट हमें अपने लिए स्वार्थी होना चाहिए कि हम भक्ति करें। तो ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी अपनी जो पुत्री है उसके पीछे भागते हैं। तो जब वो अपनी पुत्री के पीछे भागते हैं तो मारीची के जो 6 पुत्र हैं वो ब्रह्मा जी को ऐसे भागते हुए देखकर हंसते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है, कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है और वो मान लीजिए कोई गलती करता है तो आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई जेलर है और जेलर है वो चोर को डंडे से मारता है ना, तो या फिर किसी को भी डंडे से मारता है तो आप उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप जो हो, आपको अथॉरिटी नहीं है। एटलीस्ट
आप उसको ऐसे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप वो मार रहे हैं तो आप गोली मार दो उसको, या उसको पकड़ के आप बंद कर दो, क्योंकि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो पुलिस को जेल में कैसे बंद कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। यस प्रभु हाँ, जी। वो उसको समझा सकता है कि भाई आप जो है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप मतलब उससे प्रार्थना कर सकता है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसके अंदर कितनी शक्ति है ना। कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए जब तक किसी आपको अथॉरिटी ना दी जाए। तो वो बच्चे जो थे मारीची के, वो हंसते हैं, उस मारीच के वो हंसते हैं, और ब्रह्मा जी उनको एकदम ब्रह्मा जी को होश आता है, और वो समझ जाते हैं कि मैं जो कर रहा था वो गलत था, और फिर वो उन जो बच्चे हंसे थे ब्रह्मा जी के ऊपर, वो उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारी अधोगति हो जाए, अधोगति, तुम नीचे चले जाओ, है ना। तो वो जो 6 बच्चे थे, एक राक्षस था जिसका नाम था काल नेमी, वो उसके पुत्र के रूप में वो जन्म लेते हैं। और जो काल नेमी था वो था हिरण्यकशिपु का बेटा। आपने सुना होगा कि हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद महाराज है ना। लेकिन सिर्फ प्रहलाद महाराज नहीं थे, और भी उनके बेटे थे, है ना। तो उसमें कालनेमी भी था। तो कालनेमी जो है उसके ये 6 पुत्र होते हैं, और ये पुत्र जो होते हैं बहुत ही तगड़े और एकदम मतलब जिम जाने वाले हट्टे कट्टे, है ना, होते हैं। जब इनके जो दादाजी होते हैं, दादाजी कौन, हिरण्यकशिपु तपस्या करके अपने जो है ब्रह्मा जी से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा के आते हैं कि भाई सारी कंडीशंस जो है इनकी फुलफिल हो जाती हैं कि भाई मैं ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आगे मरूं, ना पीछे मरूं, है ना, न जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अग्नि मुझे जला सके, आपके ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कोई भी जीव मुझे ना मार सके। इतने सारे वरदान इनको मिल जाते हैं, ये अपने घर पे आते हैं। तो ये जो कालनेमी है, कालनेमी के जो पुत्र होते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे दादाजी तो है ना, इनको सौदेबाजी करनी नहीं आती, क्योंकि ये जो नरसिंह भगवान है, इन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो हमारे दादाजी को सौदेबाजी करनी नहीं आती। इन्होंने वरदान जो है ठीक से नहीं मांगा, नहीं वध नहीं करा था, माफी चाहता हूँ, अभी वध नहीं करा था। तो ये तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने वरदान जो मांगे तो इनको अच्छा नहीं लगा। मारीची के जो पुत्र थे, इनको अच्छा नहीं लगा कि भाई दादाजी को और थोड़ा ढंग से मांगना चाहिए था। तो ये गए, इन्होंने तपस्या करी, और इन्होंने ऐसे ऐसे वर मांगे, ऐसे ऐसे वर मांगे कि मतलब हिरण्यकशिपु की बुद्धि घूम गई। वो कहने लगा यार ये तो मुझसे भी आगे निकले। तो ये जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास, हिरण्यकशिपु से अपने दादाजी से कहते हैं कि दादाजी देखो हमने ये वर मांगा है, आपने जो मांगा था ना, आपने बहुत गलती कर दी। मतलब एक तरह दादाजी का मजाक उड़ाते हैं। तो हिरण्यकशिपु इनको श्राप देता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा वरदान मांगा था। इन्होंने क्या मांगा था, मारीच के पुत्रों ने क्या मांगा था कि मैं अपनों से भी ना मरूं और परायों से भी ना मरूं। क्या मांगा था? अपने से भी ना मरूं, अपने से भी ना मरूं, हाँ, अपने से भी ना मरूं और पराये से भी ना मरूं। हाँ, तो ऐसा कौन सा संसार में व्यक्ति होगा जो अपना भी नहीं होगा और पराया भी नहीं होगा? कौन है ऐसा व्यक्ति, बताइए। प्रभु जी भगवान। अच्छा, भगवान अपने नहीं है? प्रभु जी वो राक्षस के अपने नहीं, क्यों, भगवान तो राक्षसों के भी हैं, और अगर अपने नहीं है तो पराये हो गए। तो जो अपने से भी ना मरो और पराये से भी ना मरो, इतना लॉजिक लगाया, इतना लॉजिक प्रभु जी लगाया। यहाँ पे हिरण्यकशिपु पूछ रहे, तो प्रभु जी जैसे आपने हमसे पूछा है कि ऐसा कौन नहीं हो सकता, तो प्रभु जी ऐसे हिरण्यकशिपु ही हो सकते हैं। नहीं, गलत। हिरण्यकशिपु तो अपनों में आता है। अपनों का मतलब समझते हो? अपना मतलब रिलेटिव्स होते हैं ना, जैसे चाचा ताऊ, ये सब अपने ही होते हैं, आंटी अंकल अपने ही होते हैं ना। पराया कौन, जिसको आप नहीं जानते वो पराया है जी। तो प्रभु जी ऐसा कोई नहीं होगा। हाँ, यस, अब मैं बताता हूँ। ऐसा एक तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तो एक व्यक्ति है ऐसा, वो है हमारे माँ बाप। अब माँ बाप को कोई अब ये लॉजिक है, माँ बाप को कोई, माँ बाप मतलब बाप जो होता है, बाप
बाप अपना नहीं होता, वो तो बाप होता है। कभी आपने सुना है कि भाई किसी से कहते हुए कि ये जो है मेरे अपने पिता हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात? कभी ये अजीब सा लगेगा ना आपको कि ये मेरे अपने पिता हैं। भाई अपने पिता मतलब क्या हो गया भाई, कि भाई किसी और के भी पिता हैं ये? कभी ऐसा बोलते हुए किसी को सुना है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरे अपने पिता हैं? आपने ये तो सुना होगा कि ये मेरे पिता हैं, कभी ये सुना है कि भाई ये मेरे अपने पिता हैं? नहीं प्रभु जी। मतलब है ना, नहीं ना। तो नहीं ये प्रभु। तो बाप जो होता है वो बाप ही होता है, और माँ जो होती है वो माँ होती है ना। तो ये अपने किराए में नहीं आते, है ना। बता रहे हो कि तुमने बहुत गुस्सा देता हूँ कि तुम्हारा बाप तुम्हारा मदद करेगा। तो फिर ये जो उनका बाप था कालनेमी जो है देवासुर संग्राम में मारा गया विष्णु के हाथों, और उसके बाद फिर कालनेमी जो है कंस बना। और कंस जो था वो उग्रसेन का असली बेटा नहीं था। एक ये कैसे आया इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, अभी नहीं। अभी हम हर कोशिश करेंगे कि हम रोज थोड़ा कृष्ण कथा करें। तो उसके बाद फिर क्या नाम है, कंस जो था कालनेमी राक्षस था, और ये जो देवकी के गर्भ में जो 6 पुत्र हुए ये यही थे, इसी के पुत्र थे, ये इसी के पुत्र थे। ये जो पुत्र हुए ये इसी के पुत्र थे। कालनेमी जो अब कंस बन चुका था, और ये अपने ही पुत्रों को इसने एक एक करके मारा, अपने ही पुत्रों को इसने एक एक करके मारा। और इसको इसने क्यों मारा? क्योंकि इसको श्राप था। तो अब जब ये एक एक करके मारता था, तो ये कंस क्यों मारता था इनको एक एक करके? क्योंकि जो कंस था वो बचपन से ही बहुत क्रूर था। जब कंस 5 साल का था, 5 साल की उम्र में इसने WWE में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में, और वहां अलग अलग पहलवानों से ये लड़ता था, है ना, और उनको धोबी पछाड़ दे देता था। तो बड़े बड़े पहलवानों से लड़ा। तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, कोई इसके आगे ठहरता नहीं था। 5 साल की उम्र में तो ये बड़े बड़े पहलवानों को पीट देता था, ऐसा पीटता था कि वो हाथ जोड़ के खड़े, मतलब उनके हाथ जोड़ लेते थे, मतलब उनकी सारी चीजें ढीली हो जाती थी, बाल कपड़े ढीले हो जाते थे, है ना। तो फिर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने सोचा कि अब मैं जरा निकलता हूँ जरा धुलाई करने के लिए, तो स्वच्छ भारत अभियान। तो ये निकला, और सबसे पहले वो जो कई सारे लोगों से लड़ा, सब एक से बढ़कर एक थे। उसमें से 5 पहलवान जो थे, चानूर, मुष्टिक, शल, तोशल इत्यादि, इनसे ये लड़ा। और ये जो 5 पहलवान थे इनके अंदर बहुत शक्ति थी। ये अपने जो हाथ चलाते थे 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते थे। समझ रहे हो आप? 3000। आपने जो लाइन बोली फिर से रिपीट कर सकते हैं? कौन सी? अच्छा, अभी आपने जस्ट लास्ट लाइन बोली। मैंने ये कहा, ये जो 5 पहलवान थे ना, ये जिनके मैंने नाम लिए थे, चानूर, मुष्टिक इत्यादि, ये जो थे बहुत शक्तिशाली थे, और ये जो थे 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाथ चलाते थे। 3000 मतलब आप 100 किलोमीटर की स्पीड पे अगर आप स्कूटी चलाओगे ना, एक दिन मैं संदीप प्रभु बता रहे थे कि मैंने एक बार 100 की स्पीड से स्कूटी चलाई, तो इनकी नाक और आंख में मक्खी घुस गई, है ना। तो बड़ा मुश्किल होता है कि 100 की स्पीड से जो स्कूटी चलाना पूरे, और 100 की स्पीड से जो है थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे ना, तो आपके जो होठ होते हैं ना, अगर आपने खोले होठ तो होठ फड़फड़ाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतना तेजी से हवा लगती है। तो ये जो पहलवान थे, ये जो थे ना 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाथ चलाते थे। और पहले के लोग जो थे ना वो कमजोर नहीं होते थे, तगड़े होते थे, तगड़े। ऐसा सोचने की भूल मत करो कि हम सब मरियल हैं तो पहले के लोग भी मरियल होंगे, ऐसा नहीं था। कृष्ण भगवान जो थे उनका वजन तकरीबन 200-250 किलो था। वैसे तो कृष्ण भगवान का वजन अनंत है, कृष्ण भगवान से भारी कोई हो नहीं सकता, और कृष्ण भगवान से हल्का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भगवान है। लेकिन तकरीबन 200-250 किलो मामूली बात थी, इतना वजन रहता था, है ना। इनफैक्ट आप भारत में देख लो, भारत में जो पहले राजा होते थे, कई तगड़े राजा जो होते थे, बहुत सारे हुए, राणा प्रताप और भी शिवाजी, ये सब जो थे तकरीबन 250-300 किलो के थे।
समझ रहे हो, 250-300 किलो की होती है और 7 से 8 फुट हाइट होती थी। जैसे आज खली है 190 किलो का है, ठीक है ना, 190 किलो, 7 फुट 3 इंच हाइट है, इतने तगड़े होते थे। लेकिन जैसे ही भगवान इस धरातल को छोड़ के गए थे तो इस धरातल से धर्म चला गया, कीर्ति चली गई, सुंदरता चली गई, बुद्धि चली गई, सब कुछ चला गया और अभी भी जा ही रहा है धीरे धीरे। तो ये इसने उनके जाके ऐसी धुनाई करी, कंस ने ऐसी धुनाई करी, ये 5 लोग जो थे एक एक करके इनकी ऐसी धुनाई करी। तीन जो पहलवान थे शल और तोशल को छोड़ के, उनको तो उसने एक एक हाथ में सुला दिया, एक एक हाथ मारा, सो गए वो। इतने तगड़े पहलवान जिनके हाथ जो है ना 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, उनको सुला दिया। और शल और तोशल को तो ऐसे तगड़े के झिंझोड़ा, ऐसी पटकनियां दी उसको, है ना, उठा के ऐसा फेंका उसको, उनको, है ना, तो उनको तो तोते उड़ गए, तो उनके सारे तोते उड़ गए, है ना। वो कहने लगे भैया कौन हो आप, क्या खाते हो, है ना, थोड़ा हमें भी भिजवा दिया करो देसी घी। तो कंस के अंदर इतनी ताकत थी, उन्होंने कहा, उसने इन सबको अपना गुलाम बना लिया। फिर आगे गया ये जो है असम, नेपाल की साइड गया, वहां पे भी कई राक्षस से लड़ा। उस साइड काफी राक्षस रहा करते थे, है ना, तो वहां पे लड़ा है। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि प्रभु जी पूजा कह रहे थे खली प्रभु जी, वो भी कोई राक्षस था? नहीं, राक्षस था नहीं, वो तो है, राक्षस नहीं है, इंसान है, आपको नहीं पता? प्रभु जी वो WWE में होता है। हाँ ठीक है ना। तो आप सब सुन पा रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ, आप सब है ना यहाँ पर उपस्थित? यस प्रभु जी। हाँ तो आगे शुरू करें फिर बताना। यस प्रभु जी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ भैया, ये जो है ना उनकी तो ऐसी धुनाई कर दी ने, चंपा उनका ऐसी मालिश कर दी ना, उनके सारे अंदर पंडे ढीले हो गए। उन्होंने कहा भाई हम आपके गुलाम हैं। ऐसे खतरनाक पहलवान, उनको साथ लेके गया ये वहां पर। फिर जिसको मारता था वो अपने उसके साथ हो जाते थे। फिर वो गया वहां पर पहाड़ों के आसपास गया, लड़ा वहां पे। जैसे एक परिवार के कई सारे मेंबर्स थे, जैसे जितने भी सुर लगे हुए हैं ना, अगासुर, बकासुर, है ना, ये सब जिनमें भी सुर लगे हुए हैं, है ना, ये सब जितने सुरीले व्यक्ति हैं ना, ये सब भाई बहन हैं एक दूसरे के। पूतना ये फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, सब फैमिली मेंबर्स हैं। तो पहले जाके उसकी वो जो था ना बकासुर कौन था बताइए? बकासुर कौन था, कैसी शक्ति? प्रभु जी आपने क्या पूछा? बताओ, बकासुर कौन था, मैं ये पूछ रहा हूँ। कैसा दिखता था? बहुत ज्यादा कृष्ण को मारने आया था, तो उसने बक का रूप धारण किया था। बक कौन होता है, मतलब बक कौन होता है? बक एक एनिमल होता है जो कि फिश खाता है। हाँ फिश खाता है, ठीक है। तो मतलब बकासुर मान लो बगला टाइप व्यक्ति नहीं होता, बगला नहीं होता, बगला जो बगला भगत नहीं कहते कई बार, बगला भगत एक टांग पे खड़ा हो जाता है, दूर से ऐसा लगता है जैसे ये तपस्या कर रहा है ना, लेकिन वो तपस्या नहीं कर रहा होता। वो फिश पे अपनी नजर मारता है और जैसे ही फिश उसको दिखाई देती है खा जाता है। तो उसकी जाके चोंच मरोड़ दी, उसको जाया कंस गया, उसकी चोंच मरोड़ दी। उसको इतना दर्द हुआ, उसने कहा कि मैं तुझे सीधा कर दूंगा। उसने अपनी चोंच को वापस सीधा करवाया हॉस्पिटल में जाके, और फिर अपनी चोंच कंस को मारी और कंस को कुछ नहीं हुआ। फिर कंस ने उसकी उसकी पूरी चोंच को दोनों हाथों से पकड़ के पूरा खोल दिया और उसके मुंह में घुस गया। कंस उसके मुंह में घुस गया, है ना, और गले में जाके अटक गया, है ना, गले में जाके अटक गया। और फिर ना कंस का शरीर बहुत गर्म होने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुखार हो गया, लेकिन बुखार नहीं था। तो वो अपने शरीर को गर्म करा तो उसके प्रभु जी आपकी गले में खराश होने, फिर उसने सोचा, जैसे कहते हैं ना कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रभु जी अब आ रही है। प्रभु जी एकदम प्रभु जी बहुत तेज आने लगी। हाँ तो अब मैं कहाँ पे था, कहाँ से शुरू करूँ मैं? कि प्रभु जी महाप्रभु मतलब सॉरी प्रभु जी कंस प्रभु जी गले के अंदर। एक मिनट, हाँ राजा प्रभु, मैं कहाँ से शुरू करूँ? प्रभु जी आप वहां से करिए जब आप बता रहे थे कि वो बीमार, उसको लग रहा था कि वो बीमार हो गया लेकिन वो था नहीं। हाँ वो बीमार हो गया था।
तो वो अंदर अपने शरीर को गर्म कर रहा था, तो उसको गले में खराश हो रही थी, तो विक्स की गोली लो और खिंच खिंच दूर करो। तो फिर वो शॉप पे गया, क्या नाम है, बकासुर, उसने कहा भैया विक्स है, तो उसने वहां से विक्स ली और खाई अपनी खिंच खिंच दूर करने के लिए। कंस बाहर आया, है ना, कंस ने कहा और पिटना चाहते हो? तो बकासुर ने कहा नहीं जी, मैं पिटना नहीं चाहता, मैं आपका दास हूँ, है ना। तो बकासुर भी उसके साथ हो लिया। तो फिर अगासुर आया, अगासुर को भी निचोड़ दिया उसने, कंस ने। अगासुर वो अजगर था बड़ा सा, है ना। और जितने भी सुर आए उसके बाद सबको मारा। फिर इनकी बहन आई पूतना, पूतना आई, कहने लगी कि भैया मेरे भाइयों को मारने वाला कौन है, मैं उसको सीधा कर दूंगी। तो पूतना आती है, पूतना आंटी आती है, तो पूतना आंटी को कंस कहते हैं कि भाई तुम तो औरत हो, मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता, मैंने इन सबको अपना भाई बना लिया, तुम मेरी बहन बनना चाहती हो? तो पूतना सोचने लगी कि भाई ये तो अच्छा ऑफर है, कम से कम बेइज्जती मेरी, नहीं तो मेरी पिटाई तो निश्चित है ना। तो उसके बाद पूतना जो थी उसने भैया को राखी बांधी रक्षाबंधन वाले दिन, और वो जो था कंस पूतना को भाई बना, मतलब बहन बना के उसको भी अपने साथ ले गया। उसके बाद आगे बढ़ा, और ये एक पर्वत था, उसके ऊपर परशुराम तपस्या हुई। प्रभु जी आपकी आवाज चली गई। प्रभु जी अब आ रही है। प्रभु जी बिल्कुल नहीं आ रही, प्रभु जी बहुत कम आ रही है। तो बताना चाहिए ना, सिर्फ वो मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? एक मिनट तो आप मैं समझ रहा हूँ, आप किसी को बोलने का मौका भी दो। सिर्फ वो मेरी वॉइस आ रही थी अभी तो मैं बोल रहा था, उनकी खुद की वॉइस नहीं आ रही। अभी पहले से तो आ रही थी, अभी जस्ट गई, अब थोड़ी बहुत आ रही है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ बताओ? यहाँ से बोल रहे थे, एक पर्वत था। हाँ ठीक है, अब यहीं से बोलेंगे हम, ठीक है चित्र, ठीक है, हाँ ठीक है। पर्वत गया, तो पर्वत इसको जैसे कहते हैं ना कि किसी का दिमाग जैसे घूम जाता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो पहले जिम तो होती नहीं थी, तो लोग कई जिनके अंदर ज्यादा ताकत होती थी वो पहाड़ को उठा के इधर उधर कर देते थे अपनी बॉडी बनाने के लिए। तो वहां पे वो उसने पहाड़ को उठाया और अपना पुशअप करने लग गया, बेंच प्रेस करने लग गया, ट्राइसेप्स बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने लग गया पहाड़ को उठा के। तो पहाड़ के ऊपर परशुराम बैठे हुए थे, परशुराम ने कहा किसकी मौत आई है ना। तो परशुराम जी आए और बहुत बुरा भला कहा, बहुत गालियां दी उसको, क्या नाम है, कंस को बहुत गालियां दी, ऐसी ऐसी गालियां दी कि उसने कभी सुनी नहीं होंगी, है ना। कहा कि भाई आपको मरने की जल्दी है क्या? तो जो कंस था वो समझ गया कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये तो परशुराम है ना। तो परशुराम तो वैसे ही क्षत्रियों से गुस्सा करते हैं, और जो है ये इन्होंने कई बार क्षत्रियों का विनाश करा है, अब मेरी खैर नहीं है। तो इससे फिर परशुराम ने कहा कि भाई देखो ये धनुष है, ये शिव धनुष है, इसको उठाना है तुम्हें, इसको प्रत्यंचा चढ़ानी है, इसको उठा दिया तुमने तो फिर मैं सोचूंगा कि भाई तुमसे लड़ना है कि नहीं, और अगर नहीं उठा पाए तो तुम बिना लड़े ही मार दूंगा तुम्हें। बिना लड़े ही मार दूंगा। मतलब परशुराम तो बहुत शक्तिशाली थे ना। तो उसके बाद फिर कंस जो होता है वो जो धनुष था ना, वो तकरीबन 1-1.5 लाख किलो का था, है ना। उसको इसने उठा दिया, कंस ने एक बार नहीं कई बार उठा दिया, उसको प्रत्यंचा चढ़ा दी, उसको उसकी डंकार बजा दी, डंका बज गया, है ना, कई तारे टूट के गिर गए नीचे, है ना। और उसके बाद फिर परशुराम जी खुश हो गए। परशुराम जी ने कहा बेटे बड़ा जोश लग रहा है तुम्हारे अंदर, तो अब जो व्यक्ति तुम इस धनुष को तोड़ेगा ना वही तुम्हें तोड़ेगा, जो धनुष को तोड़ेगा ना वही तुम्हें तोड़ेगा। तो इससे पहले मैं तुम्हें नहीं तोड़ना चाहता, तुमने काफी मेहनत करी है, तो ये तो तुम्हें हम मजदूरी दे देते हैं, तुम्हें वरदान दे देते हैं कि तुम्हें और कोई नहीं तोड़ पाएगा, तुम्हें सिर्फ वही तोड़ेगा जो इस धनुष को तोड़ेगा, है ना। उसके बाद जाता है वो बाणासुर के पास, बाणासुर से उससे कहता है भाई, बाणासुर कहता है कि भाई बाणासुर जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है, और शिव जी की विशेष कृपा होती है उसके ऊपर, और उसको कोई नहीं हरा सकता था बाणासुर को। वो बाणासुर से जाता है, कहता है कि भाई मुझसे लड़ो। बाणासुर कहता है पहले मेरी टांग उठाओ,
मतलब वो अपनी जमीन पे टांग रखता है, कहते हैं मेरे मतलब पैर को ऊपर करके दिखाओ जरा। तो वो कंस जो होता है उठा के उछाल देता है उसको, उछलता उछलता वो स्वर्गलोक तक पहुंच जाता है। तो वहां पे जब वो स्वर्गलोक को भी पार कर जाता है वो, तो उधर क्या होता है कि ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई देखो देखो बेटा बाणासुर, इससे लड़ना नहीं है आपको, इससे दोस्ती कर लो, ये तुम्हारा भाई है। इस अगर भाई क्योंकि तुम भी नहीं मरोगे, वो भी नहीं मरेगा, खाम का एक दूसरे, क्योंकि दोनों को वरदान है और उसको कोई मार नहीं सकता, उसको सिर्फ वही मारेगा जो धनुष को तोड़ेगा। परशुराम जी ने उसे ये वरदान दिया है। तो आप जो है उसके साथ दोस्ती कर लो, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, अपना कचहरी में जाके पेपर फाइल हो जाते हैं और दोनों भाई अपना दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद फिर वो आगे चलता है, फिर वो जाता है स्वर्गलोक में लड़ाई करने के लिए। स्वर्गलोक में जाता है, वहां पे जो और जिनको लेके जाता है वो कौन कौन थे, उसकी सेना में कौन कौन थे। एक बगुला था, सांप था, चुड़ैल थी, है ना, और क्या नाम है, गधे थे, गधे और घोड़े, सांप, बिच्छू, ये सब उसकी सेना में थे। जितने भी घिनौने व्यक्ति थे सब इसकी सेना में थे। वो जाता है वहां पे युद्ध करता है। देव सेना जो थी वो बहुत ज्यादा थी और देवलोक में जो सेना थी वो बहुत बहुत उत्साहित होकर युद्ध करती है। तो कंस जो होता है, कंस को इंद्र जो होता है ना, इंद्र वो कई बार मारता है वज्र से, है ना। और कंस जो होता है ना वो भी इंद्र को मारता है और इंद्र देवता को कई बार बेहोश कर देता है। फिर उनको होश आता है, फिर लड़ते हैं। लेकिन कंस को जितनी बार भी वज्र मारा गया था, जितनी बार भी गदा मारी गई थी, कंस बेहोश नहीं हुआ। कंस के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो बेहोश नहीं हुआ। तो काफी देर तक युद्ध चलता है और कंस जो है, कंस की सेना सबसे भारी पड़ती है। इनफैक्ट कंस अकेला ही सबसे भारी पड़ता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि देवता कहते हैं कि भाई हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है। आधे देवता भाग जाते हैं, आधे देवता जो होते हैं वो क्या नाम है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और कुछ देवता जो बचते हैं वो अपनी जो है ना शिखा खोल देते हैं। शिखा खोलने का मतलब है कि भाई आपने हार स्वीकार कर ली, अपनी जो पीछे शिखा होती है ना वो खोल देते हैं और अपनी धोती ढीली कर लेते हैं। मतलब पूरा खोलते नहीं है धोती को, मतलब ये लिखा हुआ है था, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपने मन से बोल रहा हूँ। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी भी बता रहे थे धोती ढीली कर देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई मतलब धोती ढीली करने का क्या मतलब होता है कि भाई हमारे अब आवाज गई प्रभु जी, आवाज गई। सिंहासन उठाता है डब्बे में ट्रंक के अंदर और लेके चला जाता है ना। और फिर पहुंचता है क्या नाम है, अपने नगर में वापस पहुंचता है मथुरा में। तो वहां पे जाता है तो उसके पिताजी जो होते हैं कौन होते हैं, उग्रसेन। उग्रसेन जो होते हैं, उग्रसेन की कभी नहीं सुनता था कंस। कंस एक ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप की कभी नहीं सुनता। और कंस जो है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की कभी नहीं सुनते, तो उनकी भगवान बहुत पिटाई करते हैं बाद में। तो कंस अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनता था। उग्रसेन जो कहता था उससे उल्टा ही करता था और अपने उसके दोस्त थे बचपन में भी नहीं सुनता था और बड़ा होकर भी नहीं सुनता था। तो उग्रसेन उससे कई बार मना करता है कि भैया आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो वो सुनता नहीं है। वो उग्रसेन से जाके कहते हैं कि पिताजी एक जेल बनाओ, जेल, बहुत बड़ी जेल। तो उसके पिताजी कहते हैं कि भाई जेल क्यों बनानी है, कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल में डालना है, आप बहुत बड़ी जेल बनाओ। उग्रसेन बहुत बड़ी जेल बनाते हैं, बहुत बड़ी जेल बनाई जाती है। उसके अंदर जो है कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एसी की व्यवस्था होती है और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके टीवी की व्यवस्था होती है और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी पीने को भी नहीं था, है ना। तो उसके बाद जब जेल बन जाती है तो जेल का उद्घाटन जब होना होता है तो कंस जो होता है उग्रसेन को बुलाता है, कहते हैं कि भाई पिताजी आज जेल का उद्घाटन है, तो जो पहला कैदी जो है जिसको मैं जेल के अंदर भर्ती करूंगा वो आप हैं, है ना। तो जो उग्रसेन होते हैं उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि ऐसी औलाद किसी को ना मिले, है ना। तो वो उग्रसेन को जेल में बंद कर देता है और सारे गलत काम करता है। और एक दिन कंस जो होता है एक्सरसाइज कर रहा होता है, अपना बेंच प्रेस कर रहा होता है और क्या नाम है,
अपना पुशअप कर रहा होता है, दंड बैठक मार रहा होता है, तो तभी वहां पे एक हाथी आता है। उस हाथी का नाम क्या था, बताइए? प्रभु जी गजेंद्र। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गलत जवाब। कोई है यहाँ पर जो बताए? प्रभु जी बस एक बार आप फिर से क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो मैं बोल रहा था वो तो सुनाई दे रहा था ना? यस प्रभु जी। ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ कंस से एक हाथी लड़ने आता है, उसका नाम क्या है? हैं? हाँ, हरि बोल बोलिए सब इनके लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ तो विनायक आप हो ना हमारे साथ? विनायक की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। कोवल्या भीड़ होती है, हाथी होता है, उसके अंदर जो होता है उस एक हाथी के अंदर ही तकरीबन 1000 हाथियों का बल था, है ना? कई जगह कहते हैं 1000 का था और कई जगह कहते हैं कि 10,000 हाथियों का बल था। तो वो हाथी जो होता है बेचारा, वो एक हाथी था ना, उस हाथी के ना कई सिक्योरिटी गार्ड थे। उस हाथी के कई हाथी सिक्योरिटी गार्ड थे। वो एक हाथी इतना शक्तिशाली हाथी था, उसके कई हाथी सिक्योरिटी गार्ड थे, है ना? वो अपना घूमने निकलता है तो वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर लेता है हाथी, है ना? थोड़ा बहुत होटल में चला जाता है, ज्यादा खा लेता है ना? कुछ मतलब अपना ड्रिंक वगैरह ले लेता है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेता है ना? और नींबू पानी ज्यादा पी लेता है। तो फिर वो सोचता है कि चलो थोड़ा इधर उधर घूम के आता हूँ, पेट हल्का कर देता हूँ। तो वो जाता है, जो वो जा रहा था तो उसके चलने से धरती हिलती है, वो सीधे जाके वहां पहुंच जाता है जहाँ कंस एक्सरसाइज कर रहा था, और उस कंस की बेंच पे जाके बैठ जाता है। कंस कहता है भैया तुम कौन हो? कहता है नहीं मैं हाथी हूँ, है ना? तो कहता है वो तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहता है बस मेरे मन करा मैं आ गया। तो कहता है अभी मैं तुम्हारे मन की खबर लेता हूँ। कंस पकड़ता है उसके दोनों टांगे और घुमा देता है उसे गोल गोल। इतना घुमाता है जितना तेरे आपके घर में ऊपर देखिए पंखा घूम रहा है, देखिए पंखे को, देखिए ऊपर पंखा घूम रहा होगा ना? पंखा ही नहीं चल रहा। हाँ तो पंखा अभी वो बताएंगे पंखा क्यों नहीं चल रहा। तो अभी जब इतना तेज घुमाता है, देखिए पंखा चल रहा है चौके घर पे, तो इतना तेज घुमाता है हाथी को, और उठा के जो है ना फेंक देता है उसे, तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर फेंक देता है उठा के हाथी को। हाथी को 12-15 किलोमीटर। आप सोच रहे पहले के लोगों में कितनी शक्ति होती थी? ये झूठ नहीं है, पहले के लोगों में बहुत शक्ति होती थी। भीम जो था ना छोटा था, भीम जब बच्चा था ना, छोटा, तो जब बेबी होता है ना, जितना जैसे छोटा दामोदर था, दामोदर को आप गोदी में लेते होंगे, जैसे नारायण है, नारायण को गोदी में लेते हैं। कौन है ये? नारायण तो है क्या अभी? शिवम? ये शिवम नहीं है, वो कहाँ गया? साहिल प्रभु जी। साहिल अभी नहीं है, ठीक है। तो साहिल प्रभु जी हैं, साहिल प्रभु जी हैं। अच्छा। उनके साथ नारायण भी है। अच्छा नारायण भी है? हाँ जी, साहिल नारायण लिखा हुआ है। हरे कृष्ण नाम नहीं साहिल प्रभु जी, दिखाई। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हाँ नारायण लिखा प्रभु जी। ठीक है। अब आप मेरी जो मैं सुना रहा हूँ सुन रहे हो ना? जी प्रभु जी। हाँ तो जितना नारायण है, इतने जब भीम थे ना, तो भीम की जो मम्मी है उनको लेके जा रही थी, तो वो भीम हाथ से फिसल गए, और हाथ से फिसल के पत्थर पे गिरे, वो पत्थर के चिथड़े हो गए। एक छोटा सा बच्चा पत्थर पे गिरेगा, वो पत्थर के चिथड़े उड़ जाएंगे। आप सोचिए, इतने शक्तिशाली लोग होते थे पहले। आप सोचिए मतलब प्रभु जी भीम को कुछ हुआ ही नहीं, पत्थर को हो गया, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे कितने मिक्सी में पीस दिया हो पत्थर को। आप सोचिए छोटा सा बच्चा गिरा है। कितनी शक्ति होगी लोगों के अंदर, और अभी के लोग उछलते फिरते हैं, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ, मैं क्या बता रहा था? हाँ वो हाथी जो है ना, हाथी को उठा के फेंक दिया। वो जहाँ गिरा, जरासंध हैरान हो गया। जरासंध हाथी के साथ गया, किसने मेरे बच्चे को मारा है? कंस ने कहा भाई मैंने मारा है, बहुत शैतानी कर रहा था। तो जरासंध ने कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैं आपको अपना जो है मैं आपके साथ अपना दामाद बनाऊंगा, अपनी 2 बेटियों की शादी करूंगा आपके साथ, है ना? तो उसने अपनी बेटी की शादी, 2 बेटियों की शादी कंस से कर दी। उसके बाद कंस जो है अपना फिर सारा राज करने लगा। और फिर एक दिन जो कंस की बहन थी देवकी, उसकी शादी हुई वासुदेव के साथ। कंस जो था अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। और जिस दिन शादी थी, शादी के दिन वो अपनी बहन को बिठा के रथ पे लेके जा रहा था, और खुद रथ कंस जो था खुद ही रथ चला रहा था।
तो अचानक एक भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी करने वाला दिखाई नहीं देता, तो और भविष्यवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को तू लेके जा रहा है उस बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। और फिर वो आवाज खत्म हो जाती है, दोबारा आती नहीं। तो कंस जो होता है बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और तुरंत तलवार निकालता है, अपनी बहन के बाल पकड़ता है और उसकी गर्दन काटने के लिए जैसे ही अपने तलवार को उसकी गर्दन के पास लेके आता है, वासुदेव कहते हैं कि भैया रुक जाओ, भैया तो अगर क्या आप अपनी बहन का वध करोगे? तुम्हारी दुश्मनी तो हमारे 8वें बच्चे से है, 8वें बच्चा हम तुम्हें दे देंगे, सिर्फ 8वां बच्चा नहीं देंगे, हम अपने सारे बच्चे तुम्हें दे देंगे, आप कृपया अपनी बहन को छोड़ दो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, एक भाई ने अपनी बहन को मार दिया है ना, एक अबला नारी को आप क्यों मारना चाहते हो? तो दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, फिर कंस मान जाता है और उसका जो सारा प्रेम था, जो अपनी बहन से प्रेम करता था, वो सारा खत्म हो जाता है। इसी प्रकार ये भौतिक संसार है, जब तक लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके भोग में सहायता करते हो, लेकिन जैसे ही आप उनके किसी काम के नहीं रहते तो लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते। संसार जो है बहुत ही क्रूर है, हम लोग सोचते हैं कि सब हमारे अपने हैं, है ना, लेकिन कोई भी हमारा अपना नहीं होता, सिर्फ भगवान और भक्त अपने होते हैं। इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं वो किसी न किसी मतलब के लिए आपके साथ हैं, है ना। टीचर आपको इसलिए पढ़ाता है क्योंकि उसको फीस मिलती है, इसलिए वो आपको पढ़ाता है ना, और बिना पैसे के कोई पढ़ाता नहीं है। लेकिन भक्ति एक ऐसी है जो फ्री में भगवान फ्री में देते हैं, भक्त फ्री में देते हैं, है ना। तो आप पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, ये आप सोचो कि ये जो गंदे गंदे गेम्स बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? इनको पैसे मिलते हैं, है ना, इनको ऊपर से फंडिंग होती है कि इस देश को बर्बाद करना है, तो ये अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं कि इन पबजी बनाने वालों के लिए हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे का खून करते हैं, ऐसे गंदे गेम खेलने के लिए हम अपनी पढ़ाई को साइड में कर देते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। आप सोचिए कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। तो ये जो ये बताना चाहता हूँ जी, यस प्रभु जी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी आज मेरा दिन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी मैंने देखा तो प्रभु जी मेरे स्कूल की मैम जो है क्लास टीचर, उनका कुछ मैसेज आए है, कुछ गोविंद इको विलेज इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस इस्कॉन प्रभु जी मैंने उसको अभी पूरा पढ़ा नहीं है प्रभु जी, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि उसके अंदर क्या था। अच्छा ठीक है प्रभु, इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब कोई मतलब की चीज हो तो फिर बीच में आप रोकिए। चलिए ठीक है, आप फिर जब पढ़ेंगे तो शेयर करिएगा। तो कहने का ये मतलब है कि मैं जो आपको बता रहा था कि ये जो लोग होते हैं ना, जो बाहर की दुनिया के जितने भी लोग हैं, जो जिनको आप सोचते हैं, जिनके लिए आप अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, जिसके लिए आप अपना समय वेस्ट करते हैं, ये सब कंस हैं, ये सब कंस हैं। इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो कंस जो होता है ना, जब उसको आपसे कोई काम नहीं होगा वो आपको मार देगा। आप देखिए संसार के अंदर गाय हमें दूध देती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको काटने के लिए भेज देते हैं। लोगों के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। जो अपनी माँ को बेच सकता है, जो अपनी माँ को काट सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता। तो कंस जो होता है अपनी बहन को मारने लगता है देव के, तो कंस को वासुदेव रोक देते हैं और उसे समझाते हैं। तो वो दोनों को कहता है कि आप अब रथ से उतर जाओ और अब पैदल अपने घर जाओ। तो जब उसके बाद क्या होता है कि भाई जब उनका पहला पुत्र होता है तो पहला जो वासुदेव होते हैं वो कंस को देने आते हैं। तो जब कंस को वो देने आते हैं पुत्र को, तो कंस कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, कितना सज्जन व्यक्ति है। वो कहता है कि वासुदेव आप जाओ, मेरे आपके पहले पुत्र से कोई दुश्मनी नहीं है, आप अपने घर जाओ। तो वो जब घर जाता है तो नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि नारद जी चाहते थे कि कंस के पाप का घड़ा जल्दी भर जाए और वो जल्दी जो है भगवान की लीला जो है भगवान यहाँ पे करने के लिए आए। और तो नारद जी जो है, नारद जी की जो क्रियाकलाप है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। एक वैष्णव के क्रिया मुद्राओं को समझना बहुत मुश्किल है। नारद जी आते हैं, नारद जी चाहते हैं कि सभी लोगों को ऐसे दुष्ट राजा से मुक्ति मिले। तो वो जाके कंस से कहते हैं कि कंस एक बात बताओ कि कमल जो होता है ना, कमल उसकी पहली पंखड़ी कौन सी है, 8वीं कौन सी है, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। आप जहां से गिनती शुरू करोगे वहीं से गिनती स्टार्ट हो जाएगी, उसमें 8वां नंबर किसका आएगा
उसको कोई नहीं बता सकता है। तो उसी प्रकार आठवां कौन सा होगा इसको भी कोई नहीं बता सकता। आठवां पुत्र कौन सा होगा डिपेंड करता है कि आप गिनती कहां से शुरू करते हो। तो कंस समझ जाता है, कंस कहता है कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे मित्र हो, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं सारे पुत्रों को मार डालूंगा। वो वासुदेव और देवकी को जेल में बंद कर देता है और उसके एक पुत्रों को, वो जो पुत्र था वो तकरीबन 5 साल का हो चुका था और फिर 5-6 साल का हो चुका था, वो उसको उठा के लेके जाता है, उसे पटक के मारता है, नीचे जो होता है ना मार्बल होता है उसको पटक के मारता है, उसका सिर फट जाता है, बहुत बुरी मौत मारता है और ये उसका अपना ही पुत्र था। ऐसे ऐसे करके 6 पुत्रों को मार देता है। 7वां पुत्र जो होता है स्वयं और देवकी माता जी को होता है, बहुत दुख होता है। एक माँ का दुख माँ समझ सकती है, माँ के दुख को कोई नहीं समझ सकता संसार के अंदर। एक माँ को अपने पुत्र के खोने का क्या दुख होता है वो माँ समझ सकती है। तो माँ को बहुत दुख होता है जब, लेकिन 7वां जो पुत्र होता है वो स्वयं संकर्षण, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और जैसे ही वो प्रकट होते हैं उनके चेहरे पे बहुत तेज प्रकट हो जाता है ना, चारों तरफ चमक प्रकट हो जाती है। और वो जो संकर्षण होते हैं वो एक ही समय में 2 जगह प्रकट होते हैं, एक रोहिणी के घर में प्रकट होते हैं, एक देवकी के घर में प्रकट होते हैं। उसके बाद योग माया जो है उनको स्थानांतरित कर देती है। जो देवकी के गर्भ में संकर्षण होते हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी के गर्भ में भी संकर्षण थे और वो पहले वाले जो संकर्षण है वो दूसरे वाले संकर्षण के अंदर जाके मिल जाते हैं। उसके बाद तो रोहिणी को बलराम जी प्रकट मतलब पुत्र के रूप में मिलते हैं और उधर जो है 8वां पुत्र जो होता है वो होते हैं कृष्ण होते हैं। जब तो सारे जितने भी द्वारपाल होते हैं सब सो जाते हैं, सारे ताले खुल जाते हैं और एक गाना भी था, खुल गए सारे ताले वाह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, है ना। ऐसा पंजाबी गाना था एक मेरे को याद आ गया, है ना। तो फिर वो सारे ताले खुल जाते हैं, वो लेके जाते हैं उनको कन्हैया जी को, और कन्हैया जी को लेके जाते हैं तो यमुना नदी जो थी बड़े बड़े उफान मारती है और यमुना नदी इतना ऊपर आ जाती है, उनके गले तक आ जाती है, सिर तक आ जाती है। और जैसे ही यमुना नदी भगवान के चरणों को छूती है, नन्हे नन्हे चरण होते हैं भगवान के, जैसे ही यमुना उनको छूती है यमुना नीचे आ जाती है, यमुना नीचे आ जाती है। और उसके बाद फिर वो ऊपर नहीं आती, एक बार चरण छू लिए फिर वो ऊपर नहीं आती। फिर वो जाते हैं जो गोकुल में कौन था, गोकुल में कौन था जिनके पास जाते हैं? नंद बाबा। हाँ नंद बाबा तो थे, बताइए जल्दी, 1 2 3 नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो वो जाते हैं तो यशोदा के पास जाते हैं, यशोदा सोई हुई थी, यशोदा के बगल में एक पुत्री थी, उस पुत्री को ले लेते हैं और इस कृष्ण को वहां पे छोड़ देते हैं, पुत्री को लेके आते हैं, सारे ताले वापस बंद हो जाते हैं। कंस ने नए ताले लगवाए थे, जब नई जेल बनाई थी ना तो सारे ताले जो पहले यूज हो रहे थे वो सब बदलवा दिए थे। उसको शक था कि जितने भी ताले हैं इसमें जंग लग चुका है, खराब है और इनकी कोई ना कोई चाबी किसी और के पास है, तो उसने नए स्पेशल ताले बनवाए थे जिसकी चाबी सारी कंस के पास ही रहती थी। तो वो ताले फिर बंद हो जाते हैं। कंस को पता लगता है कि 8वां पुत्र हो गया, वो भागा आता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि ये तो पुत्र ही है, लेकिन वो कहता है कि मेरे एक लड़की मेरा वध करेगी, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। वो उठाता है और उसको जैसे ही पटकने के लिए ऊपर उठाता है तो वो छटक कर माता जी बन जाती है। हाँ जैसे छुट्टा फेंकने लगता है वो ऊपर उठती है और दुर्गा माता जी बन जाती हैं। उनकी 8 भुजाएं थी और वो दुर्गा माता जी कहती है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन डॉक्टर पास में ही होते हैं तो वो उसको मेडिसिन दे देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और वो कहता है कि भाई वो प्रणाम करता है दुर्गा माता को, क्योंकि दुर्गा माता की ही वो पूजा करता था। वो डर जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हाई हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, 400-500 पहुंच जाता है ना। और लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना, और डिहाइड्रेशन हो जाता है, उल्टी दस्त लग जाते हैं। और फिर वो सोचता है कि भाई अब मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं माला पकड़ लूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा, ये लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाती है। तो वो ऐसा डिसाइड करता है। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं स्कूल कॉलेज में, गंदे गंदे दोस्त नहीं होते, तो उसके भी दोस्त होते हैं जो उसने बचपन से ही उसके लंगोटिया यार थे, वो एक नंबर के बदमाश थे। वो कहते हैं कि भैया तुम डरते क्यों, तो तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, अब तुम ठीक हो, चिंता मत करो, हम
ऐसे आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। आप बस हमारा साथ दो और हम आपके साथ देंगे। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि 10 दिन के अंदर भीतर जो भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं उनको सबको हम मार देंगे और आपका काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो वो पूतना आंटी को बुलाते हैं। पूतना आंटी जो थी वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी अपना, वो रात को सोती थी वो, है ना, और दिन में थोड़ा ब्यूटी पार्लर करती थी और ब्यूटी पार्लर में जो पैसे नहीं देता था उसको मार के खा जाती थी, है ना। तो क्या होता है कि भाई पूतना को बुलाते, पूतना के घर के बाहर लिखा हुआ था बच्चे मारने वाली, है ना। जैसे हम घर के बाहर अपनी अपना नाम लिखते हैं ना, कि भाई जैसे घर के बाहर लिखा होता है, जैसे नाम नहीं लिखा होता, चौधरी साहब का घर है यस जी। हाँ, तो जैसे अग्रवाल तो पूतना के घर के बाहर लिखा होता है बच्चे मारने वाली, कृपया बच्चा मारने के लिए यहाँ पे संपर्क करें। तो कंस जो होता है उससे संपर्क करता है, वहां पूतना आती है। पूतना से कहता है बहन तो देखो मैं तुम्हें रक्षाबंधन पे तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ चॉकलेट वाली, है ना, तो तुम खा के मोटी होती जा रही हो, तुम कुछ कर भी लिया करो। तो वो कहती है हाँ भैया आप बताओ क्या करना है। कहते हैं बच्चे खाने हैं जाके, है ना। तो वो जाती है और सबसे पहले वो अपना थोड़ा अपना ब्यूटी पार्लर में जैसे वो नहीं सामान नहीं होता, गोल्ड पैक होता है ना, यही मेरे को तो ज्यादा पता नहीं है, गोल्ड पैक होता है, कुछ पैक वैक होते होंगे। तो उसमें अपना सामान रखती है कि लिपस्टिक रखती है, नेल कटर रखती है, और क्या नाम है वो बिंदी रखती है मोटी वाली, है ना, झुमके रखती है अपने लिए, है ना। और वो क्या नाम है, और क्या होता है ये जो आंखों के इधर लगा देते हैं ना, रंग बिरंगी आंखें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, वो रखती है ना। लिपस्टिक रखती है, नेल पॉलिश रखती है, सब चीज रख लेती है ना। और वो कहती है, मैं अपने घर वालों से कहती है मैं कैंप में जा रही हूँ, हम तो ऋषिकेश में कैंप में गए थे, तो वो कहती है मैं वृंदावन कैंप में जा रही हूँ, है ना। तो घर वाले कहते हैं हमें नहीं लेके जाओगी आप, तो वो कहती है नहीं मैं अकेली जाऊंगी अकेली जाऊंगी। तो वो अपना कार में बैठती है, निकल जाती है। तो ये बात, तो उसके बाद देखिए कहानी में ट्विस्ट है, और ये क्या ट्विस्ट है ये आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। तो आज की कहानी यहीं तक है, ठीक है। तो एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए नारायण बोल रहे हैं, ये देखिए भगवान के, ये तो हमेशा दंडवत में ही रहते हैं। फोन लेके दंडवत कर रहे हैं। हरि बोल तो आप सबको कथा अच्छी लगी? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यस प्रभु जी हरि बोल। ठीक है, तो कृष्ण कथा है बहुत मधुर। अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझाई है, इसके अंदर बहुत राज है ना। जैसे कहते हैं ना बड़ी बड़ी खिड़कियां कुछ काली कुछ सफेद, शब्दों से वाक्य बने वाक्यों में छिपा भेद, इसका ओशन का आंसर अभी तक मेरे को मिला नहीं है ना, और पता नहीं कब मिलेगा। ये नारायण है ना, ये नारायण ही देंगे जब बोलना शुरू करेंगे। तो उसके बाद तो मतलब की बात ये है, नारायण प्रभु लक्ष्मी चाहिए आपको, बताइए। पैसा चाहिए, पैसा बताइए। अरे आज तो रो भी नहीं रहे आज। अच्छा एक बार रो के दिखाइए। देखो रो रहे हैं देखो आगे से। अच्छा नारायण तो ब्रह्मचारी बनोगी? ठीक है, वही तो खुशी के आंसू रो रहे हैं, ये तो रो रहे हैं, वाकई रो रहे हैं। कमाल हो गया, ये तो लीला हो गई। क्योंकि आवाज तो सुना दीजिए माता जी, कम से कम अनम्यूट करके। रो रहे हैं, वाह। हरि बोल बोलिए इनके लिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो बहुत बढ़िया प्रभु। आप अच्छा ब्रह्मचारी बनोगे? अच्छा ठीक है म्यूट कर लीजिए म्यूट चाहिए इनको। हाँ ठीक है ओके ठीक है। तो आज हमने काफी कुछ चीजें सीखी, तो इसको हम एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा आप सबसे अनुरोध है कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप भगवान का बर्थडे में आना चाहेंगे सबके सब?
यस प्रभु जी। प्रभु जी ऑनलाइन है ना। प्रभु जी हम यहाँ पे बरेली में जाएंगे। अच्छा, तो सबसे ठीक है, कोई बात नहीं, बरेली जाए कहीं जाए, भगवान तो एक ही है, चाहे वो बरेली में हो या यहाँ पर हो, है तो भगवान श्री कृष्ण ही ना, है ना। तो मेरा मेरा मैंने सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है कि आप बर्थडे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बर्थडे में कहीं भी आ सकते हैं। प्रभु जी आएंगे आएंगे। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन, ये आप देखिए, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना, चैट बॉक्स में आपको इसके आंसर देने, जो आंसर सही देगा उसको हम पॉइंट्स देंगे, ठीक है। रेडी हैं आप सब, बताइए। प्रभु जी आपको डायरेक्टली करना है। यस हाँ तो ठीक है, हाँ मेरे को नहीं, सबको भेजना है, एवरीवन को आंसर है, एवरीवन को आंसर करना है, ठीक है ना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे।